झूठ का खान फैजल खान, हत्यारा फैजल खान, झूठों का सरदार फैजल खान, जिन्होंने पूरी पॉडकास्ट में झूठ ही झूठ परोसा है और उस झूठ को भी कहानी बनाकर परोसा है। मैं आप लोगों के बीच सारा प्रूफ लेकर के आया हूं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सबसे पहली बात, फैजल खान के दोहरा चरित्र, बहू बेटियों को लेकर पर्दा के सामने बहुत इमोशनली होकर के बोलता है, लेकिन उसके आंतरिक सोच को जब आप जानेंगे, जब आप सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक लड़की को लेकर के, घर की औरत को लेकर के उसके मन में किस प्रकार का विचार है, कैसा फैजल खान का दोहरा चरित्र है। व्हाट्सएप ग्रुप, खान सर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। साले सब ये सब को कोई तमीज तरीका नहीं, ये यही सब होता है। सब में माई बहन सबको भेज देता है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। तो नंबर इधर आई गया यहाँ पे। आज इनका अच्छा से इलाज करा देना, ठीक है। दुद्दू को बैच में ही बोला है। साले नचनिया नाम रख ले सिंगर, नींद आती, लिखता है कि नाम है सिंगर। साले नचनिया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, वो नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला हो यार? नौकरी से ज्यादा वो तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी सब, टाली पे नाचेंगी सब। तो तुम अगर महीना भर नौकरी करोगे ना तो 30 से 40 हजार की उन लोगों को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। घर वाले से नचवा दो, 2-3 बार नचवाएगा तो काम हो जाएगा। बेवकूफ सब साला यहाँ आके नौटंकी करता है। सब पड़ोसी का औलाद है। सभी सब जितना हरामी टाइप का होता है सभी बाप का नहीं है। सब अपने एकदम लिख के रख लेना, अपने बाप का औलाद जो रहता है उसके अंदर संस्कार रहता है कि क्या इन। यहां देखिए, इन्हें रेट तक पता है कि अगर 2-3 दिन नचवा लिया जाए घर की बहू बेटी को, तो एक सरकारी जॉब में जितना पैसा मिलता है उतना उसको मिल जाएगा। ये किस बात की ओर इशारा करता है, आप स्वयं सोचिए। दूसरी बात, एक शिक्षक की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें कैसी मर्यादा है, कैसा संस्कार है, कैसा परवरिश रहा है। चाहे मीडिया हो, प्रशासन हो, शिक्षक हो, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। वो हरामी है। हम तो साला सबसे कि उस साला सलाते भी कमीनों ने, साले कमीना हरामी आदमी भविष्य को देख। हमने तो इतिहास में स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम जो भी हैं, जहां के भी रहने वाले हैं, जिस भी धर्म के हैं, हमें उस पर प्राउड फील होना चाहिए, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन लगता है फैजल खान इस पूरे संसार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने नाम से नफरत है, जिसको अपने धर्म से नफरत है, जिसको अपने राज्य से नफरत है। आज जिस व्यक्ति को अपने राज्य से नफरत है, कल उस व्यक्ति को अपने देश से भी नफरत हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का अमेरिका के शिकागो का भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ। तो क्या स्वामी विवेकानंद अपने आप को कहने लगेंगे कि हम अमेरिकन हैं? स्वामी विवेकानंद ने अपने उसी भाषण में इस बात का जिक्र किया था, मैं भारत का नागरिक हूं और भारत एक गुलाम देश है, लेकिन उस गुलाम देश के नागरिक होने पर भी हमें गर्व है कि उस भारत देश ने विश्व के सभी सताए गए लोगों को शरण दिया है। ये आपको तकलीफ दिया कि खान सर मुसलमान बन गए एक घटना में? यही चीजें बहुत तकलीफ दिया। देखिए, इन्होंने अपने पॉडकास्ट में केस का सारा फाइल लेकर के आया, लेकिन इन्होंने जो फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर बनाया, इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया, इन्होंने दावा किया है कि हमने उस पर केस किया है। आपको फाइल लेकर के आना चाहिए था, केस का फाइल लेकर के आना चाहिए था। और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इस पे हमने केस किया है। ये एक नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। ये देखिए, इन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में प्रिंस पर जितना हो सकता है, उनसे जितना संभव हो पाया, झूठा आरोप उन्होंने लगाया है। प्रिंस एक समाज सेवी था, कोचिंग का डायरेक्टर था, कोचिंग का एक प्रकार से मैनेजिंग डायरेक्टर था, मेरा भाई था। कुछ भी होता था, जबरदस्ती उसके नाम को किसी भी केस में जो है केन प्रकारेण डाल दिया जाता था। देखिए, जो एफआईआर होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर किसी पर गलत भी हो सकता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों तक पर झूठा एफआईआर हुआ है। 2 जून की घटना में जो हमारे ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो भी झूठा एफआईआर है। एफआईआर किसी को दोषी या निर्दोष नहीं बताता है, बल्कि माननीय न्यायालय का जजमेंट किसी भी व्यक्ति को दोषी और निर्दोष बताता है। यहां पर आप देख सकते हैं, जिसको लेकर इन्होंने कहा
इस केस को लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इस वजह से वो नेपाल गया। लेकिन फैजल खान, आपने जो 2 जून को मीडिया में जो गलत बयानबाजी किया और उस गलत बयानबाजी के वजह से हमारी गिरफ्तारी हुई, यही उनके नेपाल जाने का कारण बना। और अगर फैजल खान 2 जून को मीडिया में गलत बयानबाजी नहीं करता तो आज हमारा भाई जिंदा रहता। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जजमेंट 25 फरवरी 2026 का है। प्रिंस कुमार, इससे ऊपर ऑर्डर है, प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेज। प्रिंस कुमार हियर बाय एक्यूटेड फ्रॉम द चार्जेज ऑफ सेक्शन 364A अपॉन 34, 365 अपॉन 34 एंड 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 in the scarcity of appropriate evidence against the accused person। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है, कौन गलत है।